हेलो साथियों, आइए समझते हैं क्या है किशोरावस्था। आखिर इसे हम तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं और ये इतनी टफ अवस्था क्यों मानी जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इस अवस्था के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम देखते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरा अवस्था, जिसे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, इजी है, ठीक है। जनरली आप इसे 12 से 18 या 19 वर्ष तक मान सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। अगर हम मानव विकास की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मानव विकास की बात करें तो ये मानव विकास की तीसरी मुख्य अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी मुख्य अवस्था है। तीसरी है क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या है बेटा? आपको पता है इससे पहले है बाल्यावस्था, ठीक है, और इससे पहले है शैशव अवस्था, ठीक है। यानी कि इनफेंसी और चाइल्डहुड के बाद थर्ड आती है तुम्हारी किशोरावस्था, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? यानी मानव विकास की तीसरी अवस्था ये कहलाती है, ठीक है। जो शुरू कब होगी? बाल्यावस्था के बाद शुरू होगी। ये क्या हो गया? अभी चलेगा पेन। जो शुरू कब होगी बताते हैं। जो शुरू कब होगी? बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है, ठीक है। यानी बाल्यावस्था और किशोर प्रौढ़ावस्था, उसके बीच की अवस्था ये बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा हैंग कर गया था। बाल्यावस्था, ध्यान दीजिएगा, के बाद शुरू होती है, ठीक है। के बाद शुरू होती है, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना, आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद शुरू होगी, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या कहलाती है? एडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है, ठीक है। कहां चलती है? प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है। तो ये तो बेसिक चीजें थी किशोरावस्था को लेकर के। प्रौढ़ावस्था क्या होता है? एडल्टहुड की बात कर रही है मैम। यानी ये ट्रांजिशन पीरियड हुआ किसके बीच का? चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। यानी जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय है। ये ट्रांजिशन पीरियड है बीच का, है ना। अब ना तो इसमें ये बच्चा है और ना तो ये एडल्ट बन चुका है, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चा बालक होता है ना, और यहाँ पे एडल्ट होता है। लेकिन ये बीच का पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें, जनरली हम 12 से 18 या 19 का समय मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 19 का समय मान सकते हैं आपके किशोरावस्था का। साथ ही साथ यहां पे हम ना तो इसे कहते हैं ना तो हम इसे बालक मान सकते हैं, ना ही प्रौढ़ के रूप में मान सकते हैं। यानी इसे ना तो एक्सेप्टेंस मिली बालक की और ना ही एक्सेप्टेंस मिली प्रौढ़ की, क्योंकि ये बीच का ट्रांजिशनल पीरियड हो गया बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का। किशोरावस्था जो है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्योंकि हर एक का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना, यानी किसकी तरफ बढ़ना? परिपक्वता की तरफ बढ़ना, ठीक है। किसकी तरफ बढ़ना? परिपक्वता की तरफ बढ़ना, यानी मैचुरेशन की तरफ बढ़ना, ठीक है। आपको पता होगा यही वो समय है जब प्यूबर्टी शुरू होती है ना। प्यूबर्टी पीरियड की शुरुआत भी इसी अवस्था में होती है, तभी यहाँ पे बहुत उथल पुथल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि भाई 12 से 18 19 तक का टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं किशोरावस्था को, और इसमें ना तो हम बच्चे को बच्चा कहेंगे और ना ही हम प्रौढ़ कहेंगे। ये बीच का ट्रांजिशनल पीरियड होगा, जो कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रो, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपको बता दें, जो एडोलेसेंस है वो शब्द एडोलिसियर से बना है, ठीक है। ये एक लैटिन भाषा है। ये क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड पूछा जाता है जिसका मतलब ही है बढ़ना। जो अभी आपने जाना ना, ग्रो, ये इसी का मतलब है, ठीक है। ये इसी का मतलब है, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी यहीं पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं और अगला समझते हैं। किशोरावस्था को आप दो में भी बांट सकते हैं।
एक आप जान सकते हैं पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, और एक आप संज्ञा दे सकते हैं उत्तर किशोरावस्था। हालांकि मनोवैज्ञानिकों ने मध्य किशोरावस्था भी बांटा है, पर अभी के लिए आप दो समझिए। पूर्व मतलब आपका प्री एडोलेसेंस, जो कि 12 से 16 हम कह सकते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कहलाती है, ठीक है, एज ऑफ ब्यूटी भी कहलाती है। और हम उत्तर किशोरावस्था में 17 से 19 का समय मान सकते हैं, ठीक है, मोटे तौर पे अगर हम समझने को समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। बालिकाओं में अगर देखा जाए जो ये पूर्व किशोरावस्था है वो 11 से 13 वर्ष होती है और लड़कों में 12 से 14 होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, ठीक है। बालिकाओं में जो पूर्व किशोरावस्था का समय है वो 11 से 13 साल मान सकते हैं और बालकों में 12 से 14 साल माना गया है। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनमें सबसे फेमस नाम आता है स्टैनले हॉल का। आपने जरूर सुना होगा इनका नाम, ठीक है, इसलिए क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, यानी संघर्ष को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेस, ठीक है, किशोरावस्था को तनाव, ठीक है, हालांकि स्ट्रेस स्ट्रेन ये आपको याद रहेगा, एसएस से याद रखिएगा, ठीक है, तूफान ध्यान दीजिएगा यानी स्टॉर्म, ठीक है, विरोध, विरोध की अवस्था भी बोला इन्होंने, विरोध, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट होते हैं सारी चीजों के, यानी स्ट्राइफ। इन्होंने अवस्था, इतना इन्होंने नाम दिया है किशोरावस्था को कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। जैसे आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे संवेगात्मक हलचल देखने को मिलती है ना, संवेगात्मक हलचल देखने को मिलती है, ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए ये अवस्था जो है ये एक प्रकार से समस्यात्मक अवस्था के नाम से भी बुलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम एज, ठीक है, प्रॉब्लम एज आप इस नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। ये एक समस्यात्मक अवस्था के नाम या के रूप में भी देखी जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, किलपैट्रिक ने बोला है, किलपैट्रिक याद रखिएगा, किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन जो काल होता है उसे किशोरावस्था की संज्ञा दी है, यानी जीवन का सबसे कठिन काल बोला है। जीवन का सबसे कठिन काल बोलने वाले कौन है, किलपैट्रिक है, ठीक है, बोलने वाले कौन है, किलपैट्रिक है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जरशील्ड है, जिन्होंने वही बात बोली जो मैंने भी आपको बताया। इनके अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो बाल्यावस्था से यानी चाइल्डहुड से, ध्यान दीजिएगा, परिपक्वता की ओर जाता है, परिपक्वता की ओर जाता है, मैच्योरिटी की ओर जाता है, ठीक है, ये जर्शिड ने बोला था। तो डेफिनेशंस तो विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन किलपैट्रिक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैनले हॉल आपको पता ही है, क्योंकि स्टैनले हॉल का नाम किशोरावस्था से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वैलेंटाइन ने यहां पे भी अपनी डेफिनेशन दी है। वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, समझे। तो कुछ डेफिनेशन जो है वो दी गई है रिलेटेड टू एडोलेसेंस, क्योंकि ये कठिन काल माना जाता है। आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं किशोरावस्था के, जैसे इसको तूफान व संघर्ष की अवस्था बोला गया है, तूफान व संघर्ष की अवस्था बोला गया, जो कि किसने बोला, स्टैनले हॉल ने बोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपने कहां पढ़ा है, पियाजे में पढ़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज है जहां पे अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे तार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी यहाँ पे बच्चों में तर्क करना आ जाता है, ये तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। ये लॉजिक या एक तरीके से कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग यहाँ बिगिन होती है, बिगिन नहीं होगी, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये उलझन की अवस्था है, ठीक है, इसको हम उलझन की अवस्था भी कहते हैं, अटपटी अवस्था भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये उलझन की अवस्था कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहलाएगी, क्योंकि भाई उथल पुथल देखने को मिलते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा क्योंकि ये अवस्था, तभी तो इसको स्पेशल अवस्था बोला जाता है, तीव्र विकास की भी अवस्था है, तीव्र विकास की भी अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम तीव्र विकास की भी अवस्था कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, जैसा कि आपने अभी देखा किलपैट्रिक ने बोला है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था ही कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ नाम हैं, और भी मैं ऐड कर सकती हूँ। गोल्डन एज, गोल्डन एज भी हम इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था यही कहलाती है। समस्याओं की अवस्था यही कहलाती है, समस्याओं की अवस्था कौन सी कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है, समझे इस बात को। इसके अलावा आप विद्रोह की अवस्था कह सकते हैं, ये विद्रोह की अवस्था कहलाती है, ठीक है, ये विद्रोह की अवस्था कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं? वसंत ऋतु की अवस्था कह सकते हैं, वसंत ऋतु की अवस्था कहलाती है। ये सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट में, ध्यान दीजिएगा। दबाव और तनाव की अवस्था कहलाती है, दबाव व तनाव की अवस्था कहलाती है, ठीक है, दबाव व तनाव की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, ठीक है। देखिए कितनी स्पेशल है, ठीक है। टीन एज कहलाती है, टीन एज भी इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। इसके अलावा लास्ट एक लिख लीजिए, अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहलाती है। तो ये कुछ नाम हैं, आप देख सकते हैं किशोरावस्था को। विभिन्न प्रकार के, मतलब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जुड़े हुए किशोरावस्था से, वो आपकी आंखों के सामने हैं। यहाँ पे आपको दिव्य स्वप्न देखने की, मतलब जो विशेषताओं की बात करें तो दिव्य स्वप्न देखता है बच्चा, ठीक है। नेतृत्व क्षमता बहुत देखने को मिलती है ना, नेतृत्व क्षमता बहुत देखने को मिलती है। घनिष्ठ मित्रता यहाँ तुम्हें दिखेगी, है ना, घनिष्ठ मित्रता दिखती है, भाई आजा यार मैं चलता हूं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट में बच्चों के बहुत जल्दी परिवर्तन नजर आएगा, रुचियों में परिवर्तन आपको नजर आता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे व्यवहार में भिन्नता नजर आएगी, चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्रता का भावना नजर आती है, क्योंकि भाई इनको फ्री रहना पसंद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ क्वालिटीज है जो किशोरावस्था की है। समाज सेवा की भावना यहाँ आपको दिखेगी, बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है। विद्रोह बताया, विद्रोह की अवस्था कहलाती है, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति कहलाती है, अपराध प्रवृत्ति यही नजर आएगी, ठीक है। समूह का महत्व दिखेगा, यहाँ समूह कह लीजिए, दल कह लीजिए, इसका महत्व भी यही नजर आता है, किशोरावस्था में नजर आता है। तो ये कुछ प्रकार है, ठीक है। वीर पूजा की प्रवृत्ति भी बोली जाती है, लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है वीर पूजा की प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ है जो महत्वपूर्ण है रिलेटेड टू किशोरावस्था की आवश्यकताएं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है काम प्रवृत्ति, ठीक है, काम प्रवृत्ति भी यही देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काम प्रवृत्ति भी यही देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ये भी यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलता है। जीवन दर्शन का निर्माण यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो जुड़े हुए हैं किशोरावस्था से। सो दिस इज ऑल अबाउट किशोरावस्था, एडोलेसेंस। क्योंकि यहाँ पे प्यूबर्टी भी है तो बच्चे में चेंजेस देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैंने आपको किशोरावस्था का बेस और महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो सब बता दी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट समय माना जाता है और ये बहुत ईजी है इसको समझना, ठीक है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे पहुंच जाएगी, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है। अब किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए और ले आएंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये हेल्पफुल रहे। जाते जाते अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।